नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 6 पाठ 3 शिवाजी का सच्चा स्वरूप। इसमें शिवाजी के बारे में बताया गया है और किस तरह वो शिवाजी मोरपंथ जो उनके श्रीमंत है यानी पेशवा है, उनको खुशी के समाचार सुनाता है और वो संदेश लेकर सोनदेव को बुलाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। मोरपंथ आते हैं और विरासन में बैठकर श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। कुछ देर निस्तब्धता। शिवाजी और मोरपंथ दोनों उत्सुकता से बाई ओर देखते हैं। कुछ ही देर में आवाजी सोनदेव बाई ओर से आता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे कुलियों का बड़ा भारी झुंड है। हर कुली के सिर पर एक भारी टोकरा है। उसके पीछे एक पालकी है। पालकी बंद है। आबादी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का ऊंचा पूरा मनुष्य है। वेशभूषा मोरपंथ के सदृश है, यानी जैसी मोरपंथ के वैसे की वैसी इनकी भाषा भी, इनकी वेशभूषा भी है। आबादी सोनदेव तालान में आकर शिवाजी को अभिवादन करता है और कुलियों का झुंड और पालकी दोनों दालान के बाहर रुक जाते हैं, यानी दालान में ही पालकी को भी रख दिया जाता है और जो उनके टोकरे थे भरे हुए नौकर के सिर पे, वो भी वहाँ रख दिए जाते हैं। और शिवाजी कहते बैठो आबादी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई हो। तो मोरपंथ बैठते हुए कहते बधाई है श्रीमंत सरकार को। वापस शिवाजी कहते कहो पैदल मवालियों से अधिक वीरता दिखाई या हेडकारियों ने। तो उनके बारे में पूछते हैं तो आबादी कहते दोनों ने ही श्रीमंत सरकार। तो शिवाजी कहते घुड़सवारों में वारगिरों ने या शिलेदारों ने, इसमें भी दोनों ने श्रीमंत। इस तरह आबादी और शिवाजी के बीच में वार्तालाप होती रहती है। और शिवाजी कहते हैं सेना के अधिपति कैसे रहे। तो आबादी कहते हैं पैदल के अधिपति, नायक, हवलदार, जुमलदार कर हाजिर तथा घुड़ सवारों के अधिपति, हवलदार, जुमलदार, सूबेदार सभी का काम प्रशंसनीय रहा है श्रीमंत सरकार। इस तरह सबके बारे में बताते हैं। तब शिवाजी कुले को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। आबाजी बोलते हैं हाँ श्रीमंत, सारा खजाना लूट लिया गया और इतना माल मिला जितना अब तक की किसी लूट में नहीं मिला। चांदी, सोना, जवाहरात, न जाने क्या क्या मिला। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत की केवल दक्षिण ही नहीं उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकेगी। तब शिवाजी बोलते कुलियों के पीछे पालकी को देखकर बोलते उस पालकी में क्या है। तो आबाजी मुस्कुराते हुए कहते उसमें, उस पालकी में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा यानी भेंट है। तो शिवाजी उत्सुकतावश आबाजी की ओर देखते हुए कहते अर्थात यानी क्या है। तो वापस आबाजी कहते हैं श्रीमंत कल्याण सूबेदार अहमद की पुत्रवधू के सौंदर्य का व्रत कौन नहीं जानता है, उसे ही श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी करके लाया। इस तरह आबादी कहते हैं कि वहाँ के सूबेदार जो अहमद है उनकी पुत्रवधू बहुत ही सुंदर है, वो आपकी सेवा के लिए उसको बंदी करके लाया हूँ। शिवाजी की सारी प्रसन्नता एकाएक लुप्त हो जाती, यानी जो प्रसन्न थे वो प्रसन्नता ऐसा समाचार सुन के गायब हो जाती है। उनकी भ्रिकुटी यानी आँखों की भौहें चढ़ जाती है और नीचे का ओठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है। इस तरह उनको गुस्सा आ जाता है और आबादी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा को देखकर घबरा जाता है। मोरपंथ एकटक शिवाजी की ओर देखता है। कुछ देर निस्तब्धता से रहती, यानी उनकी तरफ वो गुस्सा भरा चेहरा देखते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। तब आबाजी कहते श्रीमंत कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू सौंदर्य के व्रत नहीं जानता, उसे ही श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी करके लाया हूँ। इस तरह का समाचार सुन के आबादी बोलते हैं शिवाजी को। तो शिवाजी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, ऊपर के दांतों को नीचे दबा देते हैं होठ को। इस पे मोरपंथ भी घबरा जाता है। वो एकटक
की तरफ देखता रहता है। आज इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। बाय बच्चों।